प्लस सिक्योरिटी मिली है। गृह मंत्रालय से वाई प्लस सुरक्षा का निर्देश दिया गया। सीआरपीएफ के जवान देंगे तेज प्रताप को कवर। वाई प्लस सुरक्षा कमांडो और सीआरपीएफ के 11 जवान सुरक्षा रिपोर्ट के बाद ये पूरा फैसला लिया गया। बिहार चुनाव के बीच एमएचए का ये बेहद बड़ा फैसला। तेज प्रताप यादव को वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई है। सुरक्षा रिपोर्ट के बाद ये पूरा फैसला लिया गया है। ये बेहद बड़ा फैसला, तेज प्रताप यादव को वाई प्लस सिक्योरिटी देने का गृह मंत्रालय के निर्देश, और उसी के बाद ये सुरक्षा सीआरपीएफ के जवान अब तेज प्रताप को कवर देने वाले हैं। आगामी चुनाव है अब बिहार में, और तेज प्रताप यादव भी लगातार कमर कसे हुए हैं, लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच अब गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं उनको वाई प्लस सिक्योरिटी देने के लिए। सुरक्षा रिपोर्ट के बाद ये बेहद बड़ा फैसला लिया गया है। गृह मंत्रालय ने वाई प्लस सुरक्षा देने का फैसला लिया है। अब सीआरपीएफ के जवान तेज प्रताप को कवर देंगे, उनको सिक्योर करते हुए नजर आएंगे। जो सुरक्षा रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी उसके बाद ये फैसला लिया गया है, और खुद गृह मंत्रालय ने इसके निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अब वाई प्लस सिक्योरिटी तेज प्रताप को दी जाएगी। वाई प्लस सिक्योरिटी के बीच अब तेज प्रताप यानी कि सीआरपीएफ के जवान उनको सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे। वाई प्लस सुरक्षा कमांडो और सीआरपीएफ के जवान होंगे जो कि उनको कवर देते हुए नजर आएंगे। तेज प्रताप यादव को अब वाई प्लस सिक्योरिटी दी जाएगी। बिहार चुनाव के बीच एमएचए ने यह बेहद बड़ा फैसला लिया है। लगातार चुनाव प्रचार करते हुए तेज प्रताप यादव नजर आ रहे हैं। हमने देखा किस तरीके से तेज प्रताप यादव लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, और उसी बीच अब वाई प्लस सिक्योरिटी उनको दी जाएगी। एक सुरक्षा की रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी, जिसके बाद ये बेहद बड़ा फैसला लिया गया है। अब देखना होगा कि इस फैसले के बाद कब तक ये सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। नई पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं तेज प्रताप, और लगातार जिस तरीके से बिहार के चुनावों में जान झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। जेजेडी यानी कि जनशक्ति जनता दल, जिसके साथ वो चुनावी मैदान में इस बार उतरे हैं, और अब वाई प्लस की सिक्योरिटी देने का निर्देश गृह मंत्रालय ने उनको दिया है। सुरक्षा की एक रिपोर्ट जो कि उसी के बाद पूरा फैसला देखने को मिला। अब सीआरपीएफ के 11 जवान उनको कवर देते हुए नजर आएंगे। गृह मंत्रालय से वाई प्लस सुरक्षा अब उनको मिलने वाली है। कमांडो और सीआरपीएफ के 11 जवान उनको कवर देते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से लालू परिवार में तलखियां देखने को मिली, तेज प्रताप जो कि अलग पार्टी फॉर्म करने के बाद चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, और एक अपनी नई पार्टी बनाने के बाद लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जेजेडी यानी कि जनशक्ति जनता दल, जिससे वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और अब इसी बीच एक और बड़ा फैसला जो कि तेज प्रताप यादव की सिक्योरिटी के लिहाज से लिया गया है। सुरक्षा रिपोर्ट के बाद ये फैसला एमएचए यानी गृह मंत्रालय ने वाई प्लस सिक्योरिटी देने का ऐलान किया है। आरजेडी से निकाले गए थे, अपनी नई पार्टी बनाई है, जनशक्ति जनसत्ता दल उसका नाम है। महुआ सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और अब इसी बीच आप देखिए उनकी सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई है। महुआ से प्रत्याशी हैं, और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा में इजाफा कर दिया है। वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा देने के लिए यहाँ पर
निर्देश दिए गए हैं। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एमएचए द्वारा ये बेहद बड़ा फैसला तेज प्रताप को देखते हुए क्या कुछ उस रिपोर्ट में मेंशन था जिसके बाद सिक्योरिटी बढ़ाई गई है? देखिए, साफ तौर पर रिव्यू किया जाता है नेताओं का, नेता किस तरह का है और उसके आधार पर सिक्योरिटी दी जाती है। चूंकि चुनावों के बीच में सिक्योरिटी दी गई है दूसरे चरण से पहले, यानी दूसरे चरण का मतदान होना है उससे पहले सिक्योरिटी दी गई है। और विशेष बात यह है, तेज प्रताप यादव जैसा आपने बताया कि उनको पार्टी और परिवार दोनों से लालू प्रसाद यादव ने निकाला था, उसके बाद उन्होंने जनशक्ति जनता दल बनाया। और यही नहीं, जो तेज प्रताप यादव है लगातार मुखालफत करते दिख रहे हैं, यानी विरोध करते दिख रहे हैं अपनी पार्टी, मतलब पुरानी पार्टी और परिवार का। तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने कई बयान दिए, कई बातें कही। और कुछ 2 दिन पहले ही वो रवि किशन है, सांसद है गोरखपुर से, वो उनके साथ सामने आए थे मीडिया के और कहा, दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की थी। और रवि किशन ने तब कहा था कि इनके लिए दरवाजे जो हैं हमेशा खुले हुए हैं, बीजेपी में दरवाजे खुले हैं। और उनको सच्चा नेता बताया था, कहा जो दिल में होता है वही उनकी जुबान पर होता है, यानी 2 तरह की बात तेज प्रताप नहीं करते हैं। तो ये तारीफ की बात हुई। और उसके बाद जब कल ये सिक्योरिटी दी गई है, उसके बाद से लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा है कि आखिर तेज प्रताप आगे करेंगे क्या, तेज प्रताप किस तरह की चीजें होंगे। लेकिन एक और बात है, इन सब चर्चाओं के बीच में ये भी महत्वपूर्ण है कि तेज प्रताप को लेकर कई तरह की बातें पहले भी होती रही हैं, कई तरह की चीजें पहले भी होती रही। जब उनके माता पिता, यानी कि चाहे लालू प्रसाद यादव हों, चाहे राबड़ी देवी हों, जब उनको आशीर्वाद देने की बात कहते हैं, जब उनके साथ अगर उनको समर्थन देने की बात कहते हैं, तो वो भी कि आखिर किस तरह की चीजें चल रही थी। और उसको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। और जब जिस दिन मतदान हो रहा था पहले चरण का, कई तरह की अफवाहें या कई तरह की बातें सामने आई। लेकिन तेज प्रताप यादव जो कर रहे हैं, यानी जिस रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि उनके एक प्रत्याशी हैं श्याम किशोर चौधरी, सुगौली से चुनाव लड़ रहे हैं। सुगौली से जो महागठबंधन का प्रत्याशी है वीआईपी पार्टी का, उसका नामांकन रद्द हो गया, सिटिंग विधायक शशि भूषण। और उनकी सदस्यता जब रद्द हुई, यानी उनका नामांकन जब रद्द हुआ, तो महागठबंधन की ओर से तेज प्रताप यादव के प्रत्याशी को कहें कि समर्थन दिया गया। और उसके बाद अब तेज प्रताप यादव यानी उनकी पार्टी ने उस प्रत्याशी का नामांकन ही रद्द करने की मांग कर दी है। 11 तारीख को वहां पर मतदान होना है और खुलकर सामने आ गए। तो कई ऐसे घटनाक्रम हैं जो तेज प्रताप यादव को एनडीए के करीब लाके खड़ा करते हैं, कि एनडीए से जोड़ने की कोशिश करते हैं। और साफ तौर पर है, जो सुरक्षा मिली है, अब 11 जवान उनके साथ रहेंगे हमेशा और उनकी सुरक्षा देते नजर आएंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि तेज प्रताप यादव को अब Y+ सिक्योरिटी जो है, श्रेणी की सिक्योरिटी जो है, वो मिल गई है। बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन लगातार अब ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर तेज प्रताप पर इतनी मेहरबानी क्यों? जी बिल्कुल, ये सवाल तो खड़े ही हो रहे हैं और सवाल जायज भी हैं कि आखिर कहीं आग होती है तभी धुआं निकलता है। तो जाहिर सी बात है तेज प्रताप को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन एक बात कहेंगे कि तेज प्रताप को लेकर ये पहली बार नहीं है, पहले भी, यानी तेज प्रताप के पूरे राजनीतिक करियर को देखें तो पहली बार जब वो महुआ से चुनाव जीते थे, स्वास्थ्य मंत्री बने थे, और उसके बाद ही लगातार उनके जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं, अन्य चीजें हैं, माता पिता को लेकर कोई बातें हों, वो लगातार वायरल होती आती रही और उनको डिलीट किया जाता रहा, आती रही, डिलीट किया जाता रहा। तो ये कहते हैं तेज प्रताप यादव पहले से ही, जो एक बात है, क्योंकि उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव हैं, वो परिवार में चूंकि बड़े भाई हैं, और उनको शायद उस समय से लगता था कि जो उनको सम्मान मिलना चाहिए पार्टी और परिवार में, शायद वो सम्मान उनको मिल नहीं रहा। और यही वजह रही कि लगातार कुछ पोस्ट आती रही, लगातार कुछ चीजें आती रही। लेकिन फाइनल हुआ अभी हाल फिलहाल में, यानी कि इसी साल, जिस तरह से उनकी एक पोस्ट वायरल हुई, फोटोज वायरल हुए, वीडियोज वायरल हुए, और उसके बाद जो लालू प्रसाद यादव ने ये कहें कि समाजवादी नेता होने की दुहाई दी, समाज की दुहाई दी, और ये कहते हुए उनको पार्टी और परिवार दोनों से 6 साल के निष्कासित कर दिया, यानी हटा दिया। उसके बाद तेज प्रताप यादव कुछ दिन तक शांत रहे, लेकिन धीरे धीरे वो सक्रिय हुए। और वो कहते हैं कि मैंने खुद अपने आप में खड़े होने का फैसला लिया है। और असली लालू यादव का कहें कि असली लालू यादव की अगर कोई पार्टी है, असली कोई पार्टी है, तो वो जनशक्ति जनता दल है। और हम करके दिखाएंगे या हम करके बताएंगे कि आखिर लालू प्रसाद यादव की जो राजनीति है, लालू प्रसाद यादव की जो विरासत है, उसको कौन संभालेगा। क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, कहा था कि अभी वो बच्चा है, उसको चुनाव के बाद हम झुंझुना पकड़ा देंगे। तो ये चीजें आप समझिए कि आखिर किस तरह से, चाहे सीएम बनने की बात हो, चाहे सीएम फेस बनने की बात हो, सबका विरोध तेज प्रताप यादव करते रहे हैं और खुलकर करते रहे। यही नहीं, जब तेजस्वी यादव उनके
जो विधानसभा क्षेत्र जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, महुआ पहुंचे, तो उसके बाद तेज प्रताप राघोपुर पहुंच गए। तो ये कह सकते हैं कि दोनों भाइयों के बीच में अब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और जाहिर सी बात है, इसके बीच में जिस तरह से उनको सिक्योरिटी मिली है, जिस तरह के बयान आ रहे हैं और जिस तरह से तेज प्रताप यादव लगातार